नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको घर पर ही रुद्राभिषेक करने की संपूर्ण विधि बताऊंगी, जिसके लिए आपको बिल्कुल सरल विधि से रुद्राभिषेक करने में आसानी होगी। क्योंकि महाशिवरात्रि पर बहुत ज़्यादा मंदिरों में भीड़ होती है, दर्शन भी बहुत मुश्किल होते हैं। उस समय आप अपने घर पर ही रुद्राभिषेक कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान रहे, अगर आप चाहे तो पंडित जी से भी करवा सकते हैं और अगर पंडित जी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं रुद्राभिषेक करने की विधि। उसके पहले हम उसके लिए लगने वाली सारी की सारी सामग्री। दोस्तों, रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे पहले लेना है, यहाँ मैंने लिया है हल्दी, कुमकुम, चंदन। सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं आप, अष्टगंध भी ले सकते हैं। मैंने दोनों लिए अष्टगंध। अक्षत के लिए चावल, घी का दीपक बनाया है, कपूर, जनेऊ। अंगवस्त्र के लिए मैंने वस्त्र लिए है, दक्षिणा, एक रुद्राक्ष की माला, बेल फूल, ये है श्रृंगी, इसका हम बाद में उपयोग करेंगे। प्रसाद, पंचामृत और पान, सुपारी, इलायची और साथ ही लौंग। यहाँ पे लिए है मैंने जौ, काले तिल, फल और कुशा। चलिए जान लेते हैं। अब शिवलिंग लगेंगे आपको। शिवलिंग के साथ ही मैंने यहाँ लिए गौरी गणेश और एक दीपक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जल लेकर, जैसे कि ये आचमन जल है, आप देख सकते हैं। आचमन जल लेकर सबसे पहले आप इसे 3 बार खुद स्वयं ग्रहण करें, भगवान विष्णु का नाम लेकर। नहीं, अगर आपको पता है मंत्रों का, नहीं आपको ज्ञान है, तो आप ओम नमः शिवाय बोलकर भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं 3 बार। ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम केशवाय नमः। चौथा बार आपको धरती में छोड़ देना है। उसके बाद आपको ये कुशा है, कुशा को से लेकर स्वयं पर 3 बार डालकर शुद्धि करना है खुद की। बार बार आप आचमन जल से शुद्धि कर सकते हैं। मैंने यहाँ सादा जल भी रखा है, जिससे हम बाद में स्नान कराएंगे। यहाँ दीपक जल रहा है। उसके बाद हम करेंगे ओम नमः शिवाय बोलकर जल लेकर अपने आसन पर 3 बार जल डालेंगे, शुद्धि करेंगे। अपने आसन पे भी आप थोड़ा सा अक्षत लगा लिया है मैंने। अक्षत लगा के अपने आसन पे भी नमन करेंगे। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको करना है। यहाँ को अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं, मैंने उसी तरह से बताया। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आ रहे तो सब आपको कार्य ओम नमः शिवाय बोलते हुए करना है, ठीक है। उसके बाद हम एक पुष्प लेंगे। आप पूजा के लिए साड़ी भी पहन सकते हैं या कोई पारंपरिक परिधान पहन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने इधर अक्षर लिया है और दिए पर रख दिया है। अक्षत गंध लगा के, जिससे हम भगवान को जोड़कर, हाथ जोड़कर बोलेंगे कि भगवान जी, हे महादेव, हमारी यह पूजा रुद्राभिषेक हम कर रहे हैं आपका, आप हमारी पूजा स्वीकार करें, रुद्राभिषेक स्वीकार करें और आपकी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखें, हम पर और हमारे परिवार पर हमारे सारे कार्य सिद्ध करें, ठीक है। हाथ में अक्षत और जल लेकर, अक्षत और जल लेकर संकल्प करके छोड़ देंगे। इससे हम कामना करके कि हमारी पूजा
सफल हो। और दिए को भी नमन करेंगे। दीप जब तक हमारी पूजा होती नहीं, इसी तरह अंधकार को मिटा के प्रकाश दे और हमारा यह पूजा सफल बनाए। उसके बाद हम सब ये हो जाएगा, तब हम सबसे पहले आचमन जल गौरी गणेश को डालेंगे। गौरी गणेश पर आचमन जल अर्पित करने के बाद में हम यहाँ पे पंचामृत डालेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जल से शुद्ध कर देंगे। जल से शुद्ध करके हम यहाँ पर अंगप्रोक्षण के लिए जो हमने अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। जनेऊ अर्पित करेंगे। यहाँ पे वस्त्र अर्पित करेंगे हम। तिलक करेंगे। अर्पित करेंगे माँ भगवती को और गणपति बापा को फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद में जो नैवेद्य हमने लिया है फल अर्पित करेंगे। और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब हम यहाँ पर शिवलिंग जो दिख रहे हैं आपको, शिव भगवान, उनका जलाभिषेक करेंगे सबसे पहले। परात है ये शिवलिंग है जो मेरे यहाँ है, वो शिवलिंग लिए हैं मैंने। शिवलिंग पर सबसे पहले हम संकल्प जल लेके हम शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। फिर आचमन जल,
अब शुद्ध जल अर्पित करेंगे। एक बेलपत्र अर्पित करते हैं हम शिव भगवान को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको यह करना है। अब हम शिवलिंग पर पंचामृत का स्नान करेंगे। स्नान आप अष्टगंध का भी कर सकते हैं, भस्म का कर सकते हैं। भस्म पानी या दूध में घोलकर आप भस्म का और भांग का, जैसा चाहे वैसे आपकी हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी मैं पंचामृत का स्नान शिवलिंग पर करवा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जल से आप भगवान जी को अच्छे से साफ कर लेंगे। कोई दही घी का पदार्थ शिवलिंग पर ना रहे। ये श्रृंगी है। श्रृंगी पर हम जल भरकर पतली पतली जलधारा भगवान शिव पर अर्पित करेंगे और साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ध्यान रहे आप 108 बार मंत्र का जाप करें। इस तरह से अगर आप जाप नहीं कर पा रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला आप लेकर जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास श्रृंगी नहीं है तो आप चम्मच से भी जल अर्पित करते हुए भी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप श्रृंगी से ही करें, ठीक है। जब ओम नमः शिवाय जाप का 108 बार मंत्र जाप हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर शिवलिंग को अच्छे से स्थापित कर देंगे एक जगह पर। भगवान के ऊपर हम जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे। चंदन अर्पित करेंगे।
अक्षत अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काले तिल अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जनेऊ अर्पित करेंगे, जो कि दिख नहीं रहा था तो मैंने बाद में की, आप पहले कर सकते हैं। पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इसकी शिवलिंग बहुत छोटे आपको दिखना भी चाहिए, इसलिए मैंने साइड में रखी हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कोमल भाग भगवान जी की तरफ रखते हुए शिवलिंग पर बेल पत्ते रखेंगे। आप 5, 7, 3, 108 जैसे आपको उपलब्ध हो वैसे आप बेलपत्र रखें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ प्रसाद अर्पित करेंगे हम। पान के पत्ते का मूल और अग्र भाग यहाँ से तोड़ लेंगे। मैंने पहले ही तोड़ लिया है। लौंग, इलायची, सुपारी प्रसाद अर्पित करेंगे। पंचामृत अर्पित करेंगे। फल है, दक्षिणा है। आपको जितनी चाहे उतनी आप दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला अर्पित करेंगे। काले तिल मैंने बता दिया है। अब एक जौ का दाना, एक जौ और अक्षत लेकर आप इस तरह से अपने हाथ में ले लेंगे और भगवान को ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करेंगे। या आप भगवान के अष्ट नाम भी ले सकते हैं। अब हम भगवान के अंगों का पूजन करते हुए भगवान पर एक अक्षत और एक एक जौ का दाना अर्पित करेंगे। ओम ईशानाय नमः पादौ पूजयामि, शंकराय नमः जंघे पूजयामि, शिवाय नमः जानुनी पूजयामि, शंभवे नमः कटी पूजयामि, महादेवाय नमः नाभि पूजयामि, स्थानवे नमः स्तनि पूजयामि, नीलकंठाय नमः कंठ पूजयामि, शिवात्मने नमः मुख पूजयामि, त्रिनेत्राय नमः नेत्र पूजयामि, देवाधिदेवाय नमः सर्वाग पूजयामि। उसके बाद आप भगवान के अष्ट नाम लें। ओम शर्वाय क्षिति मूर्तये नमः, भवाय जलमूर्ते नमः, रुद्राय अग्निमूर्ते नमः, उग्राय वायु मूर्तने नमः, भीमाय आकाश मूर्ते नमः, पशुपते यजमान मूर्ते नमः, महादेवाय सोम मूर्ते नमः, ईशानाय सूर्य मूर्ते नमः,
अब भगवान को नमस्कार करेंगे। यहाँ हम 108 माला का जाप कर सकते हैं। 108 मंत्र जाप ओम नमः शिवाय करते हुए आप जलधारा शिवप्रिया भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाते हुए भी 108 बार मंत्र जाप कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूर्ण साधारण तरीके से संपूर्ण पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। और कोई मंत्र अगर आता नहीं तो कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम सदा वसंतम विंध्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि वृंदारमाला कृपाल काले कृपालमाला शिव शंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये कहकर भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान जी को आरती करें। यहाँ मैंने दिया बनाया है आरती के लिए। कपूर, अगरबत्ती, धूप हम बना के भगवान जी को दिखा देंगे। धूप लगाकर भगवान जी को धूप दिखाकर हम यहाँ रख देंगे। मैं साइड में रख देती हूँ। भगवान जी से क्षमा मांग लेंगे, महादेव से। अगर पूजा में कोई कमी हुई है तो हमें माफ़ करे, हमारी पूजा स्वीकार्य करे और हमें आशीर्वाद दे। आपकी जो मनोकामना हो वो आप बोल दीजिए और यहाँ पर हमारी पूजा संपूर्ण हुई। हमारे पूजा का हमें फल और अच्छा प्रताप दीजिए। इस तरह हमारे घर पर ही रुद्राभिषेक की पूजा और विधि संपूर्ण होती है। अंत में आप महादेव की आरती करके प्रसाद ग्रहण करें और सह परिवार आप सेवन करें प्रसाद का। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।